बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में एफएससी पार्ट 1 केपीके बुक का चैप्टर नंबर 7 की कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल नंबर 6 हम कर लेते हैं। प्रूव दैट n क्यूब ग्रेटर देन 4n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। वी आर टू प्रूव दैट n क्यूब ग्रेटर देन 4n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो इसमें ये इसने ये एग्जांपल में ये लाइन इसने 2 बार लिखी हुई है, तो ये आप नीचे वाली लाइन ये ऐड ना करिएगा। ये शायद ये सॉल्यूशन के अंदर ये शामिल होगी, ठीक है? तो जस्ट हमारे पास क्वेश्चन में ये होगा प्रूव दैट n क्यूब ग्रेटर देन दिस फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। आपके पास ये चीज़ होल्ड करेगी कब? जब n की वैल्यू या तो 5 हो या 5 से बड़ी हो, मतलब 6, 7, 8 इस तरह की। तो सबसे पहले हम आपको पता है कि ऐसे को ऐसे क्वेश्चंस में हम मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स लगाते हैं, ठीक है? मैथमेटिकल इंडक्शन के कितने स्टेप्स होते हैं? 3। तो इसमें हम सबसे पहले हम वैसे तो n इक्वल टू 1 पुट करते होते हैं, जब उसने इस तरह की कंडीशन रिस्ट्रिक्ट हमें नहीं किया होता। लेकिन अब इसने हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो हमने सबसे पहले n की वैल्यू 5 पुट करनी है। इन दिस केस ओवर इंडक्शन विल स्टार्ट फ्रॉम n इज इक्वल टू 5। तो ये देख लें, इसने ये एक मेंशन भी किया हुआ है कि हम इस केस में इंडक्शन स्टार्ट करेंगे n की वैल्यू 5 से। तो लेट n इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे। आप इधर n की वैल्यू 5 पुट करें, इधर 5 पुट करें, इधर 5 पुट करें, ठीक है? तो इसमें आपके पास देखें कि n की वैल्यू अगर 5 पुट करें तो 5 का क्यूब 125 होता है, ठीक है? एंड फिर इसने ये राइट साइड पे इसने ये 4n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इसके अंदर n की जगह ये 5 पुट किया, ठीक है? इसको कैलकुलेट किया। इसको कैलकुलेट किया तो ये 106 आ गया। तो चेक करें, आपके पास ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये चीज़ 125 ग्रेटर है 106 से, और 125 आंसर था n क्यूब का और 106 आंसर है 4n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 का। इट्स मीन कि आपके पास n क्यूब ग्रेटर देन शो हो गया है कि ये चीज़ इससे बड़ी है। तो सो द अबव स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल टू 5। n इक्वल टू 5 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई है, क्योंकि 125 ग्रेटर देन हो गया 106 से। तो स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने अज्यूम करना होता है कि गिवन स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। लेट अस अज्यूम दैट द अबव स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, और k जो है वो आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, क्योंकि n के ऊपर कंडीशन है कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए, ठीक। तो n इसमें k आपने जस्ट रिप्लेस करना है। तो ये देख लें, आपके पास ये स्टेटमेंट क्या थी? n की जगह इधर k पुट करना है, इधर k पुट करना है, इधर k पुट करना है। चेक कर लें, इसने ये जस्ट k पुट करके इसने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। स्टेप नंबर 2 में आप लोग सिंपल, आप लोग जो भी स्टेटमेंट होती है उसके अंदर n की जगह k पुट करके उसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, ठीक है? स्टेप नंबर 3 में नाउ लेट n इज इक्वल टू k प्लस 1। अब आपने n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है। देन n क्यूब इज इक्वल टू k प्लस 1 का क्यूब। अब वो पहले सबसे पहले लेफ्ट साइड कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में उसने k प्लस 1 पुट किया तो k प्लस 1 का क्यूब हो गया। k प्लस 1 का क्यूब इसने ओपन किया, k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। ये आप लोगों को फार्मूला पता है ना? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और फिर प्लस b क्यूब। तो ये उसके अकॉर्डिंग इसने फार्मूला ही ओपन किया हुआ है। अब ये चीज़ देखें, क्लियरली ये नज़र आ रही है कि ये चीज़ इससे बड़ी है, ठीक है? इससे बड़ी है। कैसे? चेक करें, आपके पास अगर k क्यूब में अगर ये 3 चीज़ें ऐड कर दी जाएँ, 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1, ये इधर भी ऐड कर लें और इधर राइट साइड पे भी ऐड कर लें, दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी, राइट साइड पे भी। अगर ये ऐड कर लें तीनों चीज़ें, तो आपके पास देखें ये चीज़ नहीं बन जाती ये? ये देखें, आपके पास ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ये 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 इधर भी ऐड हो रहा है और 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 इधर भी ऐड हो रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है, इधर आप जब ये 3 टर्म्स ऐड करेंगे तो ये आपके पास वो साइड ये इससे बड़ी रहेगी, ठीक है? तो ये देख लें, ये चीज़ आपके पास ये बड़ी होगी। ये आप लोग इधर से इसको कह सकते हैं कि ये देखें k प्लस 1 का क्यूब इसके इक्वल था और ये चीज़ ग्रेटर है इससे। तो अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो इसका मतलब ये चीज़ भी तो बड़ी है इससे। तो फिर हम ये बीच वाली चीज़ स्किप कर देंगे। k प्लस 1 का क्यूब ग्रेटर देन 4k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 हो गया, ठीक है? ये देखें, ये 3 केस का इसने सिंप्लीफाई किया हुआ, k प्लस 3k 4k और 1 प्लस 1 2। तो इसमें देखें, ये यूजिंग 1, इसने 1 को यूज़ करते हुए इसने कहा कि ये चीज़ ट्रू है। मतलब ये इस 1 को इसने यूज़ किया है। तो ये वैसे यूजिंग 1 जो है ना, इसने ये इधर ऊपर लिखना था। ये आपने आगे इधर इसके आगे लिखना है, ठीक है? ये तो इसने ये सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है ना इसको। इस स्टेप को इसने नीचे से सिंप्लीफाई करके लिखा हुआ है कि ये बीच में स्किप कर दिया है और इस चीज़ को थोड़ा-सा सिंप्लीफाई किया हुआ है। k प्लस 1 का क्यूब ग्रेटर देन 4k k प्लस 3k इंटू k, इस k स्क्वायर को 2 बार लिख लिया, ठीक है? 4k एज़ इट इज़ एंड 2 एज़ इट इज़। k प्लस 1 का क्यूब एज़ इट इज़ और ये ग्रेटर देन इसी तरह चलता रहेगा। 4k स्क्वायर प्लस 3k
और के जो है वो आपके पास के की वैल्यू इसने 5 पुट की हुई है, ठीक है। 4k+2 इसने एज इट इज़ रखा हुआ है, और इसमें इसने के की वैल्यू 5 क्यों पुट की है? के की वैल्यू 5 इसने ये इधर के की वैल्यू 5 पुट की हुई है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये ठीक हो गया। अच्छा देखें आपके पास वैसे तो अगर के की वैल्यू 5 पुट की जाए तो इसने सारे के अंदर क्यों नहीं पुट की? इसने जस्ट इस के की जगह 5 इसलिए पुट किया है। चेक करें आपके पास वो कहता है के जो है वो 5 है और 5 से बड़ा नंबर है। तो देखें हम सबसे छोटा नंबर इधर पुट कर रहे हैं, हमें इधर चाहिए 5, ठीक है। तो इसलिए इसने इस के की जगह 5 पुट कर दिया है। जब इधर 5 पुट करेगा तो ये ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ तो पहले से छोटी थी, तो हम सबसे छोटा नंबर पुट कर रहे हैं, तो ये चीज़ समझ लें इसमें फिर कोई इस इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इधर हम के की जगह अगर 5 पुट कर भी देते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 3s आर 15, 15k प्लस 4k प्लस 2, तो 15k प्लस 4k जो है वो प्लस होके हो जाएगा। अच्छा इसने ये 4k एज़ इट इज़ लिखा हुआ है, 15k को इसने ब्रेक करके लिखा हुआ है 9k प्लस 6k, और फिर इसने 4 प्लस 6k किया 10k, और ये इसमें इसने 10k और 9k प्लस 10k प्लस 2, इसमें अब आपने अच्छा ये इस स्टेप के बाद ये स्टेप नहीं आता, ठीक है? ये स्टेप इसने गलत किया हुआ है। आपने ये स्टेप करने के बाद ना ये स्टेप ये वाला स्टेप करना है नीचे वाला। इसमें आपने ये 9 के इसमें से 10 के खत्म कर देना है। देखिए ये चीज़ पहले ही छोटी है, ये देखें लेस देन का साइन है। अगर इसमें कोई चीज़ ऐड हो रही है वो हम उसमें से निकाल भी देते हैं, तो इस इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये इनइक्वालिटी इसी तरह रहेगी, ठीक है? तो इसमें से 10 के निकाल देंगे, 9 के रह जाएगा, 9 के फिर इसको लिख लेंगे 8 के प्लस के, और 6 को लिख लेंगे 4 प्लस 2, और इसमें से अब आप लोगों ने ऐसा करना है कि 4k लिखना है और 4 को 8k के साथ लिखना है और k को 2 के साथ लिखना है। और इसमें अब आप लोगों ने ऐसा करना है कि इसमें 4 कॉमन ले लेना है फर्स्ट 3 टर्म में से, और बाकी की टर्म में से आप लोगों ने k प्लस 2 को इसने 1 प्लस 1 लिख लिया। अब इसमें हमारे पास 4 और ये k प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस और ये k प्लस 1 ब्रैकेट में आ जाएगा और ये 1 एज़ इट इज़। अब देखें ये चीज़ें थोड़ा बहुत ये स्टेप्स बीच में आपको करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा कि कहाँ पे वो 9K लिख रहा है, कहाँ पे 10K, कहाँ पे वो 10K को निकाल रहा है, इग्नोर कर रहा है। ये चीज़ें सारी थोड़ी-सी मुश्किल हो जाएँगी आप लोगों के लिए। आप लोगों ने ऐसा करना है कि इसका ये स्टेप करना है, ठीक है? ये एक स्टेप करना है, एक ये स्टेप कर लेना, ठीक है? इस स्टेप के बाद समझ लें आपने ये स्टेप करने के बाद ना ये स्टेप करने के बाद इस स्टेप के बाद आपने डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख लेना है, ये लास्ट वाला स्टेप लिख लेना है, ठीक है? और आपने लिखना है व्हिच इज़ ऑफ द फॉर्म। अब ये आपको कैसे पता लगेगा कि ये फॉर्म ये आपने बनानी है राइट साइड पे? तो ये आपने क्वेश्चन को देखना है। ये देखें इधर n की जगह क्या लिखना है k+1, इधर n की जगह k+1, वो खुद ब खुद बन जाएगा वो आखिरी स्टेप, ये। ठीक है? और इसमें आप लोगों को इतना यकीन होना चाहिए कि हाँ जी, हम ठीक कर रहे हैं, तो ये आपने बीच में अगर स्टेप स्किप भी कर दी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये क्वेश्चन इसी तरह होते हैं, आप बीच में आप लोग इसके ऊपर जो है वो अपना टाइम वेस्ट करते रहें, तो वो समझ लें आप लोगों का वैसे ही टाइम वेस्ट होगा। ये आप लोगों को नहीं पता चलना कि कहाँ पे वो ब्रेक कर रहा है, क्या कर रहा है। जहाँ तक आप लोगों का ये ईज़िली हो जाता है ना, ये यहाँ तक, ये यूज़िंग 1 तक, ये इस स्टेप के बाद आप लोग देखें, इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिख लें, चलें इसके बाद ये आखिरी स्टेप लिख लें। इस स्टेप के बाद आप लोगों ने ये लास्ट वाला स्टेप लिख लेना है, ये वाला। ये वाला तो आप लोग क्वेश्चन को देख के लिख सकते हैं कि n की जगह इधर k+1, इधर n की जगह k+1, इधर n की जगह k+1। सिंपल उस पूरी स्टेटमेंट में क्वेश्चन में जहाँ पे n है वहाँ पे k+1 पुट कर देना है, तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा। व्हिच इज़ ऑफ द फॉर्म 1 फॉर n इज़ इक्वल टू k+1। अच्छा ये आप लोगों ने इधर ये चीज़ लिखने की बजाय आप लोगों ने लिख देना है कि सो गिवन इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k+1, सो द गिवन प्रीपोज़िशन इज़ ये अच्छा ये बीच में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आप लोगों ने लिखना है सो गिवन इज़ ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू k+1। बाय इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो ये बीच में आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है? तो इसमें टोटल 3 स्टेप थे, n इज़ इक्वल टू 5, n इज़ इक्वल टू k और n इज़ इक्वल टू k+1, और इस आखिरी स्टेप में मैं फिर बता रहा हूँ कि आप लोगों ने ये स्टेप कर लेना है, ये स्टेप कर लेना है, और ये स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये स्टेप कैसे आया है। सिंपल आप लोगों ने जो है ना वो इस k+1 क्यूब का फ़ॉर्मूला ओपन किया है, ठीक है? फ़ॉर्मूला ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये इसमें 3k² प्लस 3k+1 इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ आ रही थी, तो आपने ये जो ऊपर 1 इक्वेशन का नाम दिया हुआ है ना ये,
तो इस के क्यूब के अंदर देखिए ये चीज़ें तीनों एक्स्ट्रा आई हैं। इधर देखिए लेफ्ट साइड पे के क्यूब है, इधर भी के क्यूब है, लेकिन के क्यूब के साथ ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं। तो यही 3 चीज़ें आपने इधर ऐड करके राइट साइड पे, वो आप लोगों ने इधर राइट साइड पे लिख लेना है, ये देख लें। 4 के और ये उसने तीनों चीज़ें वही ऐड की हैं जो इधर के क्यूब के अंदर ऐड हो रही हैं। ये स्टेप करने के बाद ये स्टेप कर लें, ये स्टेप कर लें और फिर आखिरी स्टेप, ठीक है? तो आप लोगों की इंडक्शन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पे आप लोगों का ये क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है?